नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट सफ़र के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। जितना भी डाटा दिया है इस वीडियो में, प्लीज़ उसको नोट करके अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में। मैं सतेंद्र चौधरी, इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट और इन्वायरमेंटल एडुकेटर। लगभग 7 साल से मैं अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आप हमारे इन्वायरमेंट के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी से जुड़ सकते हैं। हम लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे नंबर मैंने दिया हुआ है 7696180020। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे यूट्यूब पे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, सफ़र प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? तो ये आपने सर्च करना है। सर्च करके इसकी डेट, किस ईयर में ये लॉन्च हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सफ़र की फुल फॉर्म क्या है? तो सफ़र स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब बात ये आती है कि सफ़र प्रोजेक्ट जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IIMT ने इसको डेवलप किया था और ये ऑपरेट होता है या इसको ऑपरेट कर रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ये सफ़र प्रोजेक्ट है क्या? तो ये एक रिसर्च प्रोग्राम है जो एयर पोल्यूशन मिटिगेशन के लिए बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें बड़े बड़े जितने भी आपके मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें सिस्टम लगाए गए हैं जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं बेसिकली, और रियल टाइम जो डाटा है एयर का वो प्रोवाइड कराते हैं। उसमें जो सिस्टम लगाए गए हैं, इन सिस्टम में सेंसर हैं डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूटेंट के लिए, और वो सेंसर आपको रियल टाइम डाटा देते हैं कि यहाँ पे इस पोल्यूटेंट की ये वैल्यू है। इसके अलावा इसमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी जो हैं वो सेंसर लगाए गए हैं, या उसमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी सिस्टम है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन अभी तक जो बनते हैं वो मैंने आपको बताए। सबसे पहले सफ़र प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, सफ़र का फुल फॉर्म क्या है, इसको किस इंस्टीट्यूट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, कौन ऑपरेट कर रहा है, और इसका बेसिकली काम क्या है। अगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट बड़े मेट्रो सिटीज़ में इतने महंगे सिस्टम लगाए गए हैं जिनमें कई करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया सरकार ने। क्या उद्देश्य क्या है इसका? तो जो भी आपके बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, वहाँ पे एयर की क्वालिटी क्या है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनको बताना कि भाई तुम्हारे शहर में अभी एयर की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बुरी है, बहुत बुरी है, जिससे कि पहले से थोड़ा अंदाज़ा लगे और हम अपनी एयर की क्वालिटी को अच्छा करने में थोड़ा सहयोग दें। इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, सेंसर लगे हुए हैं।
PM2.5, PM10, ओजोन, CO, नॉक्स, सॉक्स, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, VOCs, बेंजीन, मर्कुरी। इसके अलावा इसमें PM1 के लिए भी ये कह रहे हैं कि सेंसर है। हालांकि PM1 को मेज़र करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बट जब इसको लॉन्च किया गया था तो उसमें PM1 का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर भी हैं। यूवी रेडिएशन के बारे में ये बताते हैं, रेनफॉल के बारे में बताते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और आपका सोलर रेडिएशन, ये सब के भी इसमें सेंसर लगे हुए हैं सिस्टम में, और इनका भी डाटा ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम देखें तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडिया के जितने भी मेट्रो सिटी हैं बड़े, उन सभी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कहिए या सिस्टम लगाए गए हैं। उन सिस्टम में बहुत सारे सेंसर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन हमें बता रहे हैं रियल टाइम पे। इसके अलावा वेदर के बहुत सारे पैरामीटर जो हैं उनको हमें बताते हैं, जिससे कि वेदर फोरकास्टिंग में भी हमें हेल्प मिलती है। ये है हमारा सफ़र प्रोजेक्ट। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एयर पोल्यूशन से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में 101% पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सफ़र प्रोजेक्ट। और इतना इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पे, तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही सफ़र प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इसी टाइप के पेपर आजकल बन रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आजकल मिल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बताया वैसे शुरू करना है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि सफ़र प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, अभी रास्ता साफ है। बहुत कम लोग अभी एक्टिव हैं, लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लगभग आप देख रहे होंगे कि पहले जितने व्यूज़ मेरी वीडियो पे आते थे उसका लगभग 1/4 या हाफ के करीब लोग देख रहे हैं। इनमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीरियसली देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस 1-1.5 महीने को यूटिलाइज़ करो, लगभग सारी वीडियोस देख डालो, सभी के नोट्स बनाओ। न्यूमेरिकल के लिए अलग सेपरेट नोटबुक, टारगेट GRF सीरीज के लिए अलग, और बाकी जो टॉपिक हैं इनके लिए अलग 3 नोटबुक लगा के लग जाओ अभी से। मिशन GRF, डेफिनेटली GRF ही हम करेंगे। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।